नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ऐसे वक्त में जबकि कोरोना महामारी की वजह से मरने वालों और मरीजों की तादाद बढ़ने के बावजूद बहुत से मुल्क लॉकडाउन ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब कोरोना वायरस के साथ ही हमें ज़िंदगी गुजारना सीखना पड़ेगा। एक ऐसी खबर आ रही है जिससे दुनिया भर में महामारी के दोबारा वापसी की चिंता सताने लगी है। चीन के हुबेई सूबे के वुहान शहर में, जहां से कोरोना महामारी शुरू हुई थी और महामारी ख़त्म होने के आसार थे और शहर में तकरीबन 1 महीने पहले लॉकडाउन खोल दिया गया था, वहां फिर से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे न सिर्फ चीन में बल्कि दुनिया भर में फिर से चिंता बढ़ी है और लॉकडाउन ख़त्म करें या नहीं, इस सवाल के बीच में सरकारें उलझी हुई हैं। भारत सरकार भी इस सिलसिले में पॉलिसी तैयार कर रही है। अब तक दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 41,79,075 हो गई है। मरने वालों की तादाद 2,84,781 और ठीक होने वालों की तादाद 14,52,984 हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मरीज 13,47,151 और मरने वालों की तादाद 80,378 हो चुकी है। भारत में अब तक 2,206 लोग मरे हैं और मरीजों की कुल तादाद 67,152 तक पहुंच गई है और ठीक होने वाले 22,549 हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। अब खबर यह है कि कोरोना के ग्राउंड जीरो वुहान शहर में महामारी के नए मामले सामने आने से चीन में हड़कंप मच गया है। चीन के उत्तरी जिलिन सूबे के शुलान शहर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन का नया क्लस्टर मिलने के बाद अब ग्राउंड जीरो वुहान शहर में भी कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का सेंटर रहे वुहान शहर में करीब 1 महीने के बाद कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। इस वाक़े के बाद हुकूमत कर रही कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सीनियर लोकल अफसर समेत कई अफसरों को खराब मैनेजमेंट के इल्ज़ाम में बर्खास्त कर दिया है। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक पार्टी के चांगक्विन स्ट्रीट कार्य समिति के सेक्रेटरी जांग यूजिन और वुहान के सनमिन रिहायशी इलाके में इन्फेक्शन के मामले सामने आने के बाद ओहदे से हटा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्फेक्शन के ये सभी मामले हुबेई सूबे की राजधानी वुहान के सनमिन रिहायशी इलाके में पाए गए हैं। ये चांगक्विन इलाके में है। इससे पहले भी इसी इलाके में संक्रमण के 20 मामले सामने आए थे। वुहान में करीब पिछले 1 महीने के बाद सैटरडे को पहला नया मामला सामने आया था। उसके बाद संडे को 5 और मामले सामने आए हैं। हुबेई सूबे की आबादी 5 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इस सूबे में 23 जनवरी को लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसे 24 मार्च को वापस लिया गया, जबकि वुहान शहर में लॉकडाउन 8 अप्रैल को हटाया गया था। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वुहान शहर में कोरोना के क्लस्टर की रिपोर्ट सामने आई है। हालात को बदलता देख एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। वुहान में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद व्यापार दोबारा शुरू हो गए थे और लोग अपने काम पर लौट आए थे। वुहान में कोरोना इन्फेक्शन के 5 नए मामलों का कंफर्मेशन एक ही रिहायशी कॉम्प्लेक्स से हुआ है। 1 महीने बाद संडे 10 मई को 79 बरस के बुजुर्ग में कोरोना इन्फेक्शन पाया गया था। अब उनकी पत्नी भी पॉजिटिव हैं। वुहान के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक फ़िलहाल शहर में महामारी की रोकथाम और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। हमें बीमारी को दोबारा लौटने के जोखिम को हल करना चाहिए। वुहान के दोबारा कोरोना के पाए गए मामलों में ख़ास बात यह है कि यहाँ सभी मामलों में कोरोना के सिम्टम नहीं पाए गए, यानी ये सभी एसिम्टोमेटिक हैं। जो लोग वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं वे दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनमें बुखार जैसे क्लिनिकल सिम्टम नहीं पाए गए। एसिम्टोमेटिक का मतलब है कि मरीज में इन्फेक्शन तो है लेकिन कोई लक्षण यानी अलामत नहीं होने की वजह से
उसे इसकी जानकारी नहीं होती। चीन में एसिम्प्टोमेटिक मामलों की जानकारी नहीं है, वे तभी हेल्थ डिपार्टमेंट की निगरानी पर आते हैं जब वे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और हेल्थ चेकअप में पॉजिटिव पाए जाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मामलों को चीन कोरोना वायरस के कंफर्म मामलों में शामिल नहीं करता है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक वुहान के सैकड़ों एसिम्प्टोमेटिक लोगों की निगरानी की जा रही है। चीन में फरवरी के मुकाबले में अप्रैल में रिपोर्ट किए गए मामले कम हुए। चीन सरकार ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो धीरे धीरे सिनेमाघर, म्यूजियम और दूसरे तफरीह के मकामात खोलेगी। हालांकि इन सब के लिए ज़रूरी रिजर्वेशन समेत लोगों की तादाद की लिमिट लागू होगी। चीन में पिछले 2 महीने में नए मामले अस्पतालों और रिहायशी कॉम्प्लेक्स में ही सामने आए हैं। एक और खबर यह है कि साउथ कोरिया में भी कोरोना वायरस की वापसी हुई है। वहां नए मामले नाइट क्लब और बार से शुरू हुए हैं। आपको बता दूं कि साउथ कोरिया ने ट्रैक और ट्रेस के मदद से महामारी पर कंट्रोल पा लिया था। इस बीच रॉयटर्स की एक और खबर के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि लॉकडाउन से बाहर आने वाले मुल्क होशियार रहें। कोरोना महामारी के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए लगाई तालाबंदी से निकलने वाले मुल्कों के लिए WHO ने इन्फेक्शन की दूसरी लहर के चांसेस के बीच कहा है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लॉकडाउन में ढील देने के बाद जर्मनी में भी कोरोना इन्फेक्शन के नए मामले सामने आए हैं। WHO के इमरजेंसी हेड माइक रायन के मुताबिक अब हमें कुछ उम्मीद नज़र आ रही है क्योंकि दुनिया के कई मुल्क लॉकडाउन हटा रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि ऐसे में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। रायन ने कहा कि अगर बीमारी निचले सतह पर क्लस्टरों में बिना जांच किए रहती है तो हमेशा बीमारी के दोबारा फैलने का खतरा मौजूद रहता है। दुनिया भर की सरकारें कोरोना वायरस को काबू में करते हुए अपनी इकोनॉमी को खोलने के सवाल में उलझी हुई हैं। रायन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जर्मनी और साउथ कोरिया कोरोना वायरस के नए क्लस्टर को पनपने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने उनकी निगरानी की तारीफ की जो वायरस की दूसरी लहर को रोकने में अहम रही है। रायन ने कहा कि यह हकीकत में अहम है कि हम उन मुल्कों को मिसाल के तौर पर देखें जिन्होंने अपनी आंखें खुली रखी और खुली रखना चाहते हैं। उन्होंने बिना किसी मुल्क का नाम लिए कहा कि कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो इस बीमारी से आंख बंद कर निकलने की कोशिश में हैं। दूसरी तरफ WHO के डायरेक्टर टेड्रोस एथानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि पाबंदियां हटाना काफ़ी पेचीदा और मुश्किल है। उन्होंने पाबंदियां हटाने के बारे में कहा कि ये धीरे धीरे और रेगुलर होना चाहिए जिससे ज़िंदगी और रोज़ी रोटी दोनों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 40 लाख से पार हो चुकी है। लॉकडाउन से कोरोना वायरस के फैलाव को काफ़ी धीमा कर दिया है और बहुत से लोगों की जान बचाई गई है, पर लॉकडाउन से सीरियस हद तक इकोनॉमी और समाज मुतासिर हुआ है और इसलिए इसे हटाने का काम भी शुरू हो गया है। घेब्रेयेसस ने कहा कि जर्मनी, साउथ कोरिया और चीन में नए क्लस्टर के सामने आने के बाद वहां निगरानी और उसे फैलने से रोकने का सिस्टम मौजूद होने से इन मामलों से निपटने में मदद मिली है। आपने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया कितनी दुविधा में पड़ी है। सरकारों और विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे आने वाले वक्त में वो किस हालत में होंगे और इस महामारी को अगर दोबारा तेज हुई तो उससे कैसे निपटा जा सकेगा। भारत में भी आम लोगों की मुश्किल हल नहीं हो पा रही है। 24 मार्च को अचानक किए गए लॉकडाउन से पैदा हुई मुश्किलात अभी तक हल नहीं हो सकी हैं। जो गरीब पैदल चलते चलते भूखा मर गया उसकी जान तो वापस नहीं आने वाली, लेकिन सरकार के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वुहान में जिस तरह से कोरोना के नए मरीज मिलने फिर से शुरू हुए हैं, अगर ऐसा बार बार हुआ तो हालात को कैसे संभाला जा सकेगा और इस सब के बीच देश और समाज कैसे चलेगा। इन सब सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही दे पाएगा, लेकिन ये बात सबसे अहम है कि देश की तरक्की तभी होगी जब सभी एकजुट होकर काम करें और किसी तरह भी नफरत को पनपने नहीं दें, वरना कोरोना की जंग हम जीत नहीं सकेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।